लगातार जारी है। और चलिए इसी बीच खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। 5 सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में लॉबिंग देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 5 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बीजेपी 2 बाहरी लोगों को भी इसके जरिए राज्यसभा भेज सकती है। तो साउथ को साधने के लिए मुरुगन को एक बार फिर से बीजेपी मौका दे सकती है, तो वहीं किसी एक जनजाति के खाते में भी सीट जा सकती है। और खबर यह भी है कि चंबल ग्वालियर के 2 बड़े नेताओं के नाम पर चर्चा की जा रही है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया के नाम चर्चाओं में हैं। 5 सीटों में से अभी 4 बीजेपी, 1 कांग्रेस के पास है। 8 फरवरी को इसे लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी, तो 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव किया जाना है। तो 4 सीटों पर दारोमदार रहेगा और 5 सीटों पर, जिसमें अभी 4 बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चंबल से 2 बड़े नेताओं को मौका दे सकती है बीजेपी। इसके अलावा एक किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मौका दे सकती है और 1 सीट साउथ को मध्य प्रदेश से दी जा सकती है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता जो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, उन्हें बीजेपी मौका दे सकती है। क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा को लेकर दोनों ही दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे कांग्रेस से जीतू पटवारी के नाम की बड़ी चर्चा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हालांकि कल तो लोकसभा को लेकर बैठक हुई है, आज भी लोकसभा को लेकर बैठक हुई है, लेकिन खबरें ऐसी है कि इस बीच राज्यसभा में किन लोगों को पहुंचाना। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी जो खाली हुई है। उनमें से एल मुरुगन ऐसे हैं जो हाल ही में उनको जरूर खाली करना पड़ा है, लेकिन फिर से उनको मौका देकर साउथ को साधने का प्रयास किया जा सकता है, खासकर लोकसभा से पहले। दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव हारे दतिया से, लेकिन ऐसी बड़ी चर्चा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा या फिर जयभान सिंह पवैया 2 में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की तरफ पहुंचा सकती है। बचती है 2 सीटें, तो 2 सीटें बाहर, यानी किसी एक तो जनजाति के खाते में जाने की संभावना है और एक किसी और राज्य से, जहां लोकसभा को लेकर अपनी तैयारियां दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी की। जातिगत समीकरण भी होते हैं, बाकी समीकरण भी होते हैं, लेकिन इस बार राज्यसभा में आपको पूर्व की अपेक्षा जवान यानी नए लोगों को ज्यादा मौका देने की तैयारियां हैं और उसी को लेकर चर्चाएं चल रही है। 1-2 दिन में फिर एक बैठक होगी राज्यसभा को लेकर और ये मानकर चलिए कि इस सप्ताह में नाम तय हो जाएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश से कौन सी 4। प्रयास ये भी है कि 4 की जगह 5 सीटें ही उनके खाते में आ जाए, लेकिन ये संभावना बहुत कम है। कांग्रेस के खाते में जाएगी 1 सीट जो खाली हुई है। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि राज्यसभा को लेकर 2-4 दिन में तस्वीरें साफ हो जाएगी, पर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लॉबिंग में लगे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है नए लोगों को मौका देना है। अब नए लोग कौन भी हो सकते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, इन सांसदों को लेकर पूरा कार्यकाल इनका हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी से ये राज्यसभा सांसद बनाए गए मध्य प्रदेश के जरिए। एल मुरुगन को भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा में भेजा था, तो इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके अलावा अजय प्रताप सिंह, ये भी बीजेपी से, इन्हें मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा भेजा गया। इसके अलावा कैलाश सोनी को भी बीजेपी ने मध्य प्रदेश से भेजा है। तो इन सांसदों का अब कार्यकाल पूरा होना है। इसके अलावा कांग्रेस की 1 सीट है, राजमणि पटेल कांग्रेस से राज्यसभा पहुंचे हैं, इनका भी कार्यकाल पूरा होने जाना है। लेकिन अब इन जगहों पर नए चेहरे कौन होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और चले इसी बीच एक और